हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ ज़ैना पटेल और स्वागत है आप सभी का मेरी चैनल ज़ैनास रेसिपी में। तो फ्रेंड्स, आज हम पिज़्ज़ा घर पर बनाएंगे। तो ये पिज़्ज़ा है वो एकदम बाजार जैसा उसका टेस्ट आएगा और वो दिखने में भी एकदम बाजार जैसा ही लगेगा। तो पिज़्ज़ा तो हम घर पर कई बार बनाते हैं, लेकिन हमें ऐसा ही लगता है कि जब तक हम बाहर का पिज़्ज़ा नहीं खाते तब तक हमारा मन नहीं भरता है। लेकिन इस तरह से आप एक बार पिज़्ज़ा घर पर बनाओगे तो बाजार का पिज़्ज़ा भी आप भूल जाओगे। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। बनाते हैं एकदम डोमिनोज स्टाइल ऑनियन कैप्सिकम पिज़्ज़ा। तो सबसे पहले हम पिज़्ज़ा बनाने के लिए इसका इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 पिज़्ज़ा के हिसाब से ये सारा इंग्रेडिएंट्स लिया है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने 4 से 5 क्यूब जितना प्रोसेस चीज़ को इस तरह से ग्रेट करके लिया है और उसके साथ हाफ कप मैंने मोज़रेला चीज़ लिया है और उसके साथ 2 बड़ा चम्मच पास्ता पिज़्ज़ा सॉस लिया है। तो ये पास्ता पिज़्ज़ा सॉस मेरा होममेड है। अब इसके साथ मैंने 2 बड़ा चम्मच चीज़ स्प्रेड लिया है और इसी तरह से कट किया हुआ ऑनियन, टमाटर और कैप्सिकम ले लिया है। तो अब हम इसका पिज़्ज़ा बनाएंगे। तो ये पिज़्ज़ा बनाने के लिए आज मैंने यहाँ पर रेडीमेड पिज़्ज़ा बेस ले लिया है। तो अभी मैंने एक पिज़्ज़ा बेस लिया है। तो पिज़्ज़ा बेस की एक तरफ हमें अच्छे से बटर लगा देना है। तो ये पिज़्ज़ा बेस की एक साइड हमने अच्छे से चारों तरफ बटर लगा देना है और इसको हमें सेक लेना है। तो यहाँ पर मैंने एक तवा गरम करने के लिए रख दिया था। तो ये तवा के ऊपर हम ये पिज़्ज़ा बेस को सेक लेंगे। तो जिस तरह हमने बटर लगाया था वो तरफ हम नीचे रखेंगे ताकि ये पिज़्ज़ा बेस है वो एक तरफ से पहले अच्छे से सीख जाए। तो ये स्टेप करना टोटली ऑप्शनल है, तो आप ये स्टेप को स्किप भी कर सकते हो और डायरेक्ट ऐसे ही आप पिज़्ज़ा बना सकते हो। तो यहाँ पर हम गैस की फ्लेम को एकदम स्लो रखते हुए ये पिज़्ज़ा बेस को हम एक तरफ अच्छे से सेक लेंगे। अगर ज़रूरत लगे तो आप इसी तरह से थोड़ा इसको दबाते हुए ये सारे पिज़्ज़ा बेस को सारी तरफ अच्छे से हम सेक लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसी तरह का थोड़ा ब्राउन कलर आ जाए तब तक हमें ये पिज़्ज़ा बेस को सेक लेना है। अब सेम उसी तरह से हम दूसरा पिज़्ज़ा बेस भी सेक लेंगे। तो ये दूसरा पिज़्ज़ा बेस भी हमारा अच्छी तरह से सेक कर तैयार हो गया है। तो इसी तरह से ये पिज़्ज़ा बेस को पहले एक तरफ सेक लेने से ये पिज़्ज़ा का टेस्ट है वो एकदम अच्छा आता है। अब ये दोनों पिज़्ज़ा बेस को मैंने एक कपड़े के ऊपर ले लिया है ताकि पिज़्ज़ा बेस हमने सेका था तो पिज़्ज़ा बेस है वो ऐसे ही आप प्लेट में रखोगे तो वो नीचे से एकदम सॉफ्ट हो जाएगा। तो अभी ये पिज़्ज़ा बेस गर्म है इसीलिए इसके नीचे हमें कपड़ा रखना है, तो डायरेक्ट हमें प्लेट पर नहीं रखना है। तो चलिए अब हम पिज़्ज़ा बनाते हैं। तो पिज़्ज़ा बनाने के लिए पिज़्ज़ा को हमने एक तरफ से सेक लिया है। अब इसके ऊपर हम एक बड़ा चम्मच भर के पास्ता पिज़्ज़ा सॉस डालेंगे और उसके साथ एक चम्मच हम चीज़ स्प्रेड डालेंगे। तो ये पास्ता पिज़्ज़ा सॉस है वो मेरा होममेड है और इसकी रेसिपी मैंने अगले एक वीडियो में डाली है। तो वो वीडियो मैंने पास्ता का डाला था, तो वो पास्ता के वीडियो में ये पास्ता पिज़्ज़ा सॉस की रेसिपी भी है, तो आप चाहो तो वहाँ पर देख सकते हो। और ये पास्ता पिज़्ज़ा सॉस को आप 6 महीने तक फ्रिज में रख भी सकते हो। तो 6 महीने तक ये पास्ता पिज़्ज़ा सॉस में कुछ भी नहीं होता है। अब ये चीज स्प्रेड और पास्ता पिज़्ज़ा सॉस को हमें ये पिज़्ज़ा बेस के ऊपर अच्छे से स्प्रेड कर देना है। तो यहाँ पर मैंने ये दोनों को पिज़्ज़ा बेस के ऊपर अच्छे से स्प्रेड कर दिया है। तो ये दोनों को हमें मिक्स करके ही स्प्रेड करना है। अब इसके ऊपर हमने जो चीज को ग्रेट करके रखा था वो प्रोसेस चीज हम इसके ऊपर पहले डालेंगे। तो यहाँ पर चीज़ की क्वांटिटी मैंने एक पिज़्ज़ा बेस के ऊपर 2 क्यूब लिया है। तो आप चाहो तो ये चीज़ की क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हो। तो ये चीज़ तो हम जितना ज़्यादा डालेंगे उतना हमें खाने का मज़ा आता है। अब
अब इसके ऊपर हम मोज़रेला चीज़ भी इसी तरह से डाल देंगे। तो ये मोज़रेला चीज़ की क्वांटिटी भी आप अपने हिसाब से इसमें डाल सकते हो। अब मोज़रेला चीज़ डालने के बाद इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा ओरिगानो और थोड़ा सा चिली फ्लेक्स को स्प्रिंकल कर दिया है। तो ये ओरिगानो और चिली फ्लेक्स के बिना तो ये पिज़्ज़ा एकदम अधूरा है। अब इसके ऊपर हम कैप्सिकम रखेंगे। तो कैप्सिकम के मैंने इसी तरह से छोटे छोटे टुकड़े किए हैं। तो ये कैप्सिकम के आप टुकड़े भी छोटे और बड़े अपने हिसाब से कर सकते हो। और कैप्सिकम के टुकड़े रखने के बाद इसके ऊपर हम ऑनियन के टुकड़े भी रख देंगे। तो ऑनियन के टुकड़े भी मैंने इसी तरह से किए हैं। तो ये सारे वेजेस के टुकड़े हमें ये पिज़्ज़ा बेस के ऊपर इसी तरह से उल्टा रखना है, ताकि पिज़्ज़ा हमारा है वो एकदम, इसका लुक है वो एकदम बाहर जैसा, यानी कि एकदम डोमिनोज स्टाइल ही हमारा पिज़्ज़ा लगेगा। तो ये खाने में भी एकदम डोमिनोज स्टाइल उसका टेस्ट आएगा। तो ये ऑनियन के टुकड़े भी मैंने रख दिए हैं। अब हम इसके ऊपर न टमाटर के टुकड़े रखेंगे। तो ये टमाटर के टुकड़े मैंने किया था, तो टमाटर के अंदर से बीज को मैंने हटा दिया है। तो ये टमाटर की जगह आप रेड येलो कैप्सिकम भी रख सकते हो और इसके साथ आप ओलिव्स और हैलेपिनो भी रख सकते हो। तो यहाँ पर हमने ये सारा वेजिस के टुकड़े को हमने पिज़्ज़ा बेस के ऊपर इसी तरह से रख दिए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो पिज़्ज़ा बेस हमारा है वो एकदम दिखने में एकदम बाजार जैसा ही लगता है और एकदम खूबसूरत लगता है। अब ये पिज़्ज़ा को हमें बेक करना है। तो इसको आप डायरेक्ट ओवन में भी बेक कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पर आपको एक अलग तरीका बताती हूँ। तो ये पिज़्ज़ा को हम तवे पर भी सेकेंगे और उसके बाद इसको हम ओवन में भी बेक करेंगे। तो पहले मैंने एक तवा को गरम कर लिया है। तो इसके ऊपर हम आधा चम्मच बटर डाल देंगे। तो बटर जब हमारा थोड़ा गर्म हो जाए, फिर इसके ऊपर हम ये पिज़्ज़ा को रख देंगे। अब ये पिज़्ज़ा को रखने के बाद इसके ऊपर हमें ढककर ये पिज़्ज़ा बेस को हमें 5 से 7 मिनट तक बेक करना है। तो अभी आपको गैस की फ्लेम को एकदम स्लो रखनी है, ताकि पिज़्ज़ा हमारा नीचे से एकदम क्रिस्पी बनकर तैयार हो। तो ये पिज़्ज़ा जब तक हमारा ये पैन में सेकता है, तब तक हम ये दूसरा पिज़्ज़ा भी बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये दूसरा पिज़्ज़ा बेस भी ले लिया है। तो इसके ऊपर भी हम सेम उसी तरह से 1 चम्मच पास्ता पिज़्ज़ा सॉस और 1 चम्मच चीज़ स्प्रेड रख देंगे। तो ये चीज़ स्प्रेड की जगह आपको अगर मायोनीज का टेस्ट पसंद है तो आप इसके ऊपर मायोनीज भी डाल सकते हो, और आधा चीज़ स्प्रेड और आधा मायोनीज भी आप डाल सकते हो। अब इसके ऊपर भी मैंने ये दोनों को अच्छे से स्प्रेड कर दिया है। अब इसके बाद हम प्रोसेस चीज़ को भी पिज़्ज़ा बेस के ऊपर डाल देंगे और उसके बाद हम मोज़रेला चीज़ भी इसके ऊपर डाल देंगे। अब मोज़रेला चीज़ डालने के बाद इसके ऊपर हम कटा हुआ वेजिस को इस तरह से रख देंगे। तो ये सारे वेजिस का अभी मैंने स्क्वायर में कट किया है। तो ये वेजिस को आप चाहो तो इसको आप लंबा लंबा स्ट्रिप में भी कट कर सकते हो, उसका भी लुक एकदम अच्छा आता है। तो इसी तरह से पिज़्ज़ा बेस के ऊपर मैंने सारे वेजिस को रख दिया है। तो इसमें वेजिस की क्वांटिटी भी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा डाल सकते हो। तो यहाँ पर हमने ये दूसरा पिज़्ज़ा भी तैयार कर लिया है, तो उसको भी हम बेक करेंगे। तो यहाँ पर हमारा पहला पिज़्ज़ा हमने जो सेकने के लिए रखा था वो भी अच्छे से क्रिस्पी हो गया है। तो उसको भी हम एक ओवन की प्लेट में निकाल लेते हैं। अब यहाँ पर हम दूसरा पिज़्ज़ा भी सेक लेते हैं। तो सेम वही तवा के ऊपर मैंने थोड़ा सा बटर डाल दिया है और इसके ऊपर पिज़्ज़ा को रख देंगे और उसको भी हम ढककर 10 मिनट तक सेकने के लिए छोड़ देंगे। तो यहाँ पर हमने जो पहला पिज़्ज़ा ओवन की ट्रे में निकाला था उसको हम देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये पिज़्ज़ा है वो नीचे से एकदम क्रिस्पी बना है। अब इसको ऊपर से थोड़ा सा ग्रिल मार्क यानी कि थोड़ा क्रिस्पी करने के लिए इसको हम ओवन में बेक करेंगे।
तो इसको हम ओवन में 4 से 5 मिनट तक बेक होने के लिए रख देंगे ताकि उसका ऊपर से एकदम अच्छा कलर आ जाए और थोड़ा क्रिस्पी हो जाए। तो यहाँ पर मैंने ये पिज़्ज़ा को ओवन में बेक कर लिया है। तो आप देख सकते हो ये पिज़्ज़ा हमारा एकदम बाजार जैसा ही दिखता है और टेस्ट में भी एकदम बाजार जैसा ही लगेगा। तो यहाँ पर हमारा ये ऑनियन कैप्सिकम पिज़्ज़ा है वो बनकर बिल्कुल तैयार है। तो ये पिज़्ज़ा को मैंने बाहर निकाल लिया है और ये पिज़्ज़ा को हम कट करेंगे। तो ये पिज़्ज़ा खाने में एकदम टेस्टी और एकदम क्रिस्पी लगता है। तो ये पिज़्ज़ा को हम कट करते हैं तो आप देख सकते हो ये पिज़्ज़ा एकदम क्रिस्पी बनके तैयार हुआ है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर तैयार है हमारा ऑनियन कैप्सिकम पिज़्ज़ा। तो आप एक बार इस तरह से ये पिज़्ज़ा घर पर बनाओगे तो आपको बाहर के महंगे महंगे पिज़्ज़ा खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और एकदम कम खर्च में आप जब भी चाहो घर पर ही पिज़्ज़ा बना सकते हो। तो फ्रेंड्स आप एक बार इस तरह से ये पिज़्ज़ा की रेसिपी घर पर ज़रूर ट्राई करना। और आपको मेरा आज का ये वीडियो और पिज़्ज़ा की रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक ऐसी ही नई रेसिपी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच।